हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट रिसोर्सेज। बच्चों, कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। मैंने तो ये जो चैनल है ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ही बनाया था, लेकिन कई बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ एसएस और ज्योग्राफी सिविक्स इनके भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दीजिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये जो सारा 6 to 8 सारा मैं आपको 9th की मैं डाल भी चुकी हूँ। 6 to 8 की वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो हमारा फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का, और उसके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन हैं, एंड आफ्टर दैन इसी वीडियो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। रिसोर्सेज होता है बच्चों संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? जब कोई भी मतलब जो सब्सटेंस है या कोई साधन है, जब उसे यूजफुल, जो पूरी तरह से यूजफुल बन जाता है ह्यूमैनिटी के लिए, तो उसको संसाधन बोलते हैं। तो जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे अनइक्वली होता है, असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, असमान रूप से वितरित क्यों है? तो आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude। जो पृथ्वी पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कई फैक्टर्स पर, कई फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे टेरेन होता है बच्चों धरातल, भूभाग, क्लाइमेट जलवायु, अल्टीट्यूड ऊंचाई, जैसे धरातल, जलवायु, ऊंचाई, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब इनके ऊपर डिपेंड करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई कहीं पर जो क्लाइमेट है कैसी है, कहीं पे धरातल उबड़ खाबड़ है, कहीं पे समतल है। अब जैसे हमारे एग्रीकल्चर ही ले लीजिए, हमारे हरियाणा की जो अल्टीट्यूड है, क्लाइमेट है, धरातल है, वो सभी अच्छे हैं, तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है काफ़ी प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसी के में उसी मतलब यही चीज़ें दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे इतना जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता। लेकिन जो पंजाब हरियाणा वहाँ पे सारी चीज़ें फेवर में हैं, तो ये वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो अर्थ पे, वो इसलिए अनइक्वल है क्योंकि ये सभी जो फैक्टर्स हैं, धरातल है, जैसे क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, ये सभी पृथ्वी के ऊपर भिन्न है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताया कि हमारे जैसे हरियाणा और पंजाब में जो ये सारी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, सभी चीज़ों के फेवर में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है। लेकिन कुछ अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे जैसे उबड़ खाबड़ है, जैसे पहाड़ी इलाके हमारे हिल स्टेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे ये जो क्लाइमेट है और ये जो अल्टीट्यूड है सभी डिफ़र करते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ में मतलब डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है बच्चों संरक्षण, बचाव करना, सुरक्षित रखना। संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? मतलब हम अपने जो संसाधन है, नेचर ने हमें जो प्रोवाइड किए हैं, उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट है इसकी, सबसे पहले तो हमें मतलब व्हाट इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन, या तो हमें ये बताना कि है क्या। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो रिसोर्सेज हमारे, उनको एक केयरफुल तरीके से यूज़ करना और उनको नया बनने के लिए टाइम देना, यही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब जो साधन है, एक तो हम उनको केयरफुली यूज़ करें, भविष्य की जो रिक्वायरमेंट्स उनको देखते हुए, जैसे अब हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम है, इनको हम थोड़ा सा देख के यूज़ करेंगे तो हमारी जो आने वाली कमिंग जनरेशंस हैं वो इनको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो इन चीज़ों को यूज नहीं कर पाएंगे, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। एक इनको टाइम देना, अब यही जो मैंने कोयला और पेट्रोलियम दिया, इनको टाइम चाहिए बच्चों, क्योंकि एक दिन में नहीं बनते, ये करोड़ों लाखों सालों की जो एक प्रोसेस चलती रहती है नेचर के अंदर, उसका ये रिजल्ट होते हैं। तो एक टाइम भी दिया जाता है, साधन से संसाधन बनने में टाइम लगता है। तो संसाधन संरक्षण क्या है कि एक तो संसाधनों का केयरफुली यूज करना, दूसरा उनको रिन्यू होने के लिए मतलब नए बनने के लिए टाइम देना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। काफ़ी सारे वेज हैं, तरीके हैं जिससे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। क्या कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हर कोई आदमी, कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं हम? बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। कंजम्पशन होता है बच्चों उपयोग, रिड्यूस होता है कम करना। एक तो हम अपने उपयोग को कम कर दें, मान लो हमें कहीं पे जाना है तो हम
एक प्राइवेट गाड़ी की जगह मतलब जो सार्वजनिक गाड़ियाँ होती हैं उनमें जा सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली फिर जो ये हमारे जो फ्यूल हैं इनका कंजप्शन कम होगा। रिसाइकलिंग होता है बच्चों दोबारा से यूज करना, रिसाइकलिंग होता है मतलब दोबारा से उसको प्रोसेस में लाना। जैसे अब पेपर है, रद्दी वगैरह हम बेच देते हैं, उसको दोबारा रिसाइकलिंग होकर फिर से वो हमारी नोटबुक के रूप में हमारे सामने फिर से आ जाता है। रिसाइकलिंग होकर रीयूजिंग होता है चीज़ों को दोबारा यूज करना। तो इन चीज़ों के द्वारा हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट, जो मानव संसाधन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बच्चों मानव जैसे हम हैं, हम भी एक संसाधन है, हर ह्यूमन बीइंग एक संसाधन है। यदि वो एजुकेटेड है, उसके अंदर स्किल है, तो वो संसाधन है, क्योंकि मानव ही चीज़ों का उपयोग करके उसको एक उपयोगी संसाधन में चेंज करता है। इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल थिंग। ये ह्यूमन स्किल होती है, मनुष्य की ही योग्यता होती है जो किसी भी फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूएबल चीज़ में ट्रांसफ़र कर देती है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो नेचर है, हमारे नेचर ने चीज़ें दी हैं, मनुष्य ही उनका एक बेस्ट उपयोग करके उनको एक अच्छे संसाधन के रूप में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो मनुष्य की क्वालिटी है, स्किल्स, जो हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, ताकि और ज़्यादा नई नई चीज़ें, नए नए संसाधन बन सकें। तो जो ह्यूमन है वो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक यूजफुल नहीं है जब तक हम उसे यूज में नहीं ला सकते। अब नेचर ने हमें पानी दिया, यदि मनुष्य अपने स्किल्स को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाता, और फिर ये सारी जो आज इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, फिर ये सारी हमारे लिए इम्पॉसिबल थी, होती ही नहीं। तो इन सभी को कि यूजफुल किसने बनाया? नेचर ने हमें सिर्फ गिफ्ट दिए हैं चीज़ों के रूप में, उसको यूजफुल बनाया ह्यूमन स्किल ने, मनुष्य की योग्यता ने। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ सूटेबल डेवलपमेंट? सूटेबल होता है बच्चों एक सूटेबल सत विकास क्या है? राइट इट्स सम प्रिंसिपल, इसके कुछ सिद्धांत भी लिखो। जो सत पोषणीय जो विकास है वो क्या है? Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called suitable development। जो नीड है हमारी आज संसाधनों को लेके, उनको बैलेंस करना, एक बैलेंस के तौर पे हमें यूज़ करना, मतलब आज हमें जितनी यूज है उससे कम यूज करें तो ही हम फ्यूचर के लिए कुछ बचा पाएंगे। ऑल्सो कंजर्व दैम, कंजर्व होता है संरक्षित करना, फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी उनको संरक्षित करना, ये क्या कहलाता है? हमारा सूटेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इसके लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे कैसे हम मतलब चीज़ों को, अपने संसाधनों को सेव कर सकते हैं इनकमिंग जनरेशन्स के लिए? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के जितने भी रूप हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे फिर कोई एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी का हमें आदर करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना। और ह्यूमन क्वालिटीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाई एजुकेशन और बाई जो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके द्वारा ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ की वाइटलिटी है, सजीवता है और जो विभिन्नता है उसको संरक्षित रखना। भाई नेचर ने अलग अलग चीज़ें दी हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु बनाए हैं, उन सभी को मतलब एक्सेप्ट कर लेना और उनको संरक्षित करना ये भी ज़रूरी है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिप्लीशन होता है बच्चों थोड़ा मतलब उनकी जो वेस्टेज है नेचुरल रिसोर्सेज की, उसको कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो हमारा एक पर्सनल एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है नेचर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, उसको थोड़ा सा चेंज करना। नेचर के प्रति हमें एक सिंपैथी, एनवायरनमेंट के प्रति एक सिंपैथी विकसित करनी पड़ेगी ह्यूमन बींग्स के अंदर, तभी हम उन रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। जब हम ये सोच पाएंगे कि ये चीज़ें अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा वेस्ट कर देंगे, तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। जब इस तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा तभी हम नेचर की जो सारे रिसोर्सेज हैं, जो अमूल्य गिफ्ट नेचर ने हमें दी हैं, उनको हम कंजर्व कर पाएंगे। और क्या है? इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, जो कम्युनिटीज़ हैं, संप्रदाय हैं, सभी को जागरूक करना है इस चीज़ के लिए कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। अब है बच्चों डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, दो फैक्टर दिए गए हैं, इनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एक है पोटेंशियल, एक है एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का बच्चों क्या मीनिंग होता है? संभावित। एक्चुअल होता है वास्तविक। संभावित और जो वास्तविक रिसोर्सेज हैं उसमें क्या डिफरेंस है?
तो पढ़ लेते हैं इसको। पोटेंशियल रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। ये वो संसाधन हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये बच्चों रिसोर्सेज में एस हो रहेगा, वो संसाधन हैं जिनकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एंटायर क्वांटिटी है, वो अभी तक जानी नहीं गई है, पता नहीं है कि वो कितने हैं धरती पे, पृथ्वी पे कितने हैं। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और ये अभी प्रेजेंट में यूज भी नहीं हो रहे हैं, संभावित नहीं है, आगे जाके पॉसिबिलिटी है भाई हम इनको जब टाइम आएगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ह्यूमन स्किल्स हमारी डेवलप हो जाएगी, तो हम आगे चलकर इन संसाधन को यूज कर सकते हैं। अभी एक्चुअल में हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली पॉसिबिलिटी है, संभावना है, इसीलिए इनका नाम क्या है, पोटेंशियल। दोज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ये सिर्फ फ्यूचर में ही यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, कहाँ पे हैं, कितनी क्वांटिटी है, अभी कुछ भी पता नहीं है इनका। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स, जो यूरेनियम है लद्दाख में पाया जाता है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल रिसोर्सेज का। बच्चों ये जो इस तरह के इन बिटवीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, इन लद्दाख, आगे ब्रैकेट में आप इंडिया भी दे सकते हो क्योंकि लद्दाख हमारे इंडिया का ही पार्ट है, तो इन लद्दाख इन इंडिया। अब जो एक्चुअल रिसोर्स क्या है, एक्चुअल मतलब वास्तविक, जिनको हम आज एक्चुअल में प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है अभी कौन सी चीज़ कितनी, जैसे लोहा है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनकी एक्चुअल क्वांटिटी का हमें पता है कि भाई ये लिमिटेड हैं। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, इनको हम अब अपनी लाइफ में यूज भी कर रहे हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, रूर की ये जो घाटी है जर्मनी कंट्री में, वहाँ पे कोयले के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, और जो हमारे वेस्ट एशिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जो हमारे वेस्ट में, जो हमारे वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। द डार्क सोयल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण भारत का हमारा, वहाँ पे जो काले रंग की सोयल पाई जाती है, प्लेट्यू इन महाराष्ट्र में, आर ऑल द एक्चुअल रिसोर्सेज, ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों आपसे एक इन बिटवीन क्वेश्चन यही पूछ लिया जा सकता है कि गिव 2 और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, आप दे सकते हो कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया एंड सोयल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, ये एक्चुअल रिसोर्सेज के आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों आपका जो बी पार्ट है, यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्विटियस होता है बच्चों आपका एक मतलब सर्वव्यापक, और लोकलाइज्ड होता है जो एक जगह स्थानिक। तो जो सर्वव्यापक और जो स्थानिक संसाधन है उसमें आपको क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, जो यूबिक्विटस है मतलब सर्वव्यापक, मतलब सब जगह जो फैला हुआ है, सब जगह जो मिलते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर यूबिक्विटस, जो रिसोर्सेज हर जगह मिलते हैं पृथ्वी पे, सभी देशों में मिलते हैं, वो क्या होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं। एग्जाम्पल द एयर वी ब्रेथ, एयर जैसे वाटर है, ये क्या है, ये सब जगह मिलते हैं, पूरी पृथ्वी पे मिलते हैं, तो ये क्या है, यूबिक्विटस के एग्जांपल्स है। लोकलाइज मतलब स्थानिक, एक स्थान पे जो पर्टिकुलर। रिसोर्सेज दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड, ऐसे संसाधन जो कुछ सिर्फ मतलब कुछ एक फिक्स स्थानों पर ही पाए जाते हैं, उनको लोकलाइज्ड बोलते हैं। मतलब किसी एक लोकेलिटी में, किसी एक स्थान पे पाए जाते हैं तो वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कॉपर एंड आयरन आर, जो कॉपर और आयरन है, जैसे जरूरी नहीं है कि हमारे शहर में या हमारे कंट्री में सब जगह मिले, तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए ये इस कॉपर एंड आयरन ये इसके एग्जांपल्स हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ लोकेलिटी लोकलाइज्ड। अब हमारा इसके जो इन बिटवीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार जल्दी से बता देती हूँ। व्हाट इज़ यूटिलिटी, यूटिलिटी होता है बच्चों उपयोगिता, कि किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाना, यूजफुल बनाना, वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, यूटिलिटी वो है जिससे एक कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी पदार्थ रिसोर्स में
तब्दील हो जाता है, मतलब एक संसाधन से संसाधन में बन जाना क्या कहलाता है, यूटिलिटी। एग्जाम्पल्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर को हमने पहले पीने योग्य बनाया, नहाते हैं पीते हैं इसको, तब ये संसाधन बन गया, और ऊपर से इससे हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो इस तरह वाटर तो एक पदार्थ था, एक सब्सटेंस था, इसको रिसोर्स में चेंज किसने किया, ह्यूमन बीइंग्स ने। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ होता है मतलब काबिलियत, किसी चीज़ की कीमत। वैल्यू का मतलब है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। जैसे मेटल्स में हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, कोई भी मेटल्स है जैसे लोहा तांबा सोना चांदी कुछ भी है, कॉपर वगैरह, सभी की एक वैल्यू होती है। कोई भी चीज़ हमें मार्केट से फ्री से नहीं मिलती, विदाउट कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, लेकिन एक सुंदर नज़ारा है, हम आते जाते बस में या पैदल जाते हैं, कहीं से भी गुजरते हैं, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखने के लिए हमें कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता, तो उसकी कोई एक इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। हालांकि वो नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है, सुंदरता के लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? पेटेंट क्या होता है बच्चों? किसी भी मतलब प्रोडक्शन पे जब हम अपना नाम छाप देते हैं, जब किसी प्रोडक्शन पे हमारा राइट हो जाता है तो उसको पेटेंट बोलते हैं। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया और इन्वेंशन, जब कोई भी आविष्कार होता है उसके ऊपर जब हमारा राइट हो जाता है, जैसे कोलगेट सिबा का, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी का एक ब्रांड होता है, किसी भी ब्रांड के ऊपर जब उस कंपनी का राइट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट। What are the important factor that can change substance into resources? सबसे important factor कौन सा है जो एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को संसाधन में चेंज कर देता है? तो क्या है वो चीज़? टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी साधन को संसाधन में चेंज कर सकते हैं। टाइम क्या है? जैसे मान लो कोयला पेट्रोलियम है, ये एक दिन में हम नहीं बना सकते, इसमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। इनको एक टाइम चाहिए, लंबी प्रोसेस चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, तभी जो लकड़ी है वो, जो जीव हैं वो इन चीज़ों में ट्रांसफ़र हो पाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? वो एक मैन मेड है, ह्यूमन स्किल है। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो साधन को संसाधन में चेंज कर सकती हैं। What do you mean by? What do you mean by technology? टेक्नोलॉजी से आपका क्या मीनिंग है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक मतलब आपके पास जो लेटेस्ट नॉलेज है उसको आप उसको अप्लाई करते हो किसी चीज़ को बनाने में, इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स। नई नई चीज़ों को बनाने में जब हम अपने स्किल्स को यूज करते हैं, लेटेस्ट नॉलेज को यूज करते हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। 6. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेम दैम। कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं उनके नेम बताओ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक ह्यूमन मेड और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्वेश्चन 8 हमारा, Which resources can be classified into 2 groups on the basis of their development? डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, विकास के अकॉर्डिंग संसाधनों को दो तरह से किस तरह विभाजित, कौन कौन से दो रूप हैं जिनमें उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तो एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा पोटेंशियल। मतलब उपयोग, डेवलपमेंट होता है विकास के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ संसाधनों का विकास हो चुका है और कुछ का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ पोटेंशियलिटी है, कि पॉसिबिलिटी है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग दो यूज है, एक एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरे पोटेंशियल। क्वेश्चन 9 है, विच रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से दो संसाधनों को मतलब बड़े तौर पे, एक विस्तृत तौर पे कैटेगराइज किया जा सकता है? एक तो रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होता है बच्चों जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं बनाया जा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये लिमिटेड है, एक लंबी प्रोसीजर के बाद, लंबे टाइम के बाद दोबारा से बनेंगे नेचर के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए हम रिन्यू नहीं कर सकते इन संसाधनों को। क्वेश्चन 10 है, विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कौन से संसाधन हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? एक तो यूबिक्विटस और दूसरा लोकलाइज्ड। एक तो सर्वव्यापक और लोकलाइज्ड होता है स्थानिक, जो एक स्थान पर दूसरे स्थान, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। बच्चों अलग अलग देखो, एक वर्ड पे आ रहा है, एक था डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग थे हमारा एक तो पोटेंशियल और दूसरा जो एक्चुअल थे, और दूसरी ये है मतलब अब किसके अकॉर्डिंग? नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब है ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, वितरण के अकॉर्डिंग। तो एक तो सर्वव्यापक, एक लोकलाइज्ड होता है बच्चों मतलब स्थानिक, लोकलाइज्ड स्थानिक, और यूबिक्विटस होता है, वो होता है आपका
सर्वव्यापी मतलब सब जगह पाए जाते हैं। व्हाट इज स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। यूज़ के लिए जितने भी हमारे पास अमाउंट रिसोर्सेज की अवेलेबल है उसको स्टॉक बोलते हैं। वेयर नेग्रिकोयल वर फाउंड। नेग्रिकोयल कहाँ पे पाए गए थे? नेग्रिकोयल फाउंड इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। तमिलनाडु और गुजरात के तट पर ये पाए गए। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं? जिनका मनुष्य ने निर्माण किया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ये सारी चीज़ें बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी वगैरह बनाने के लिए करता है, जिसको हम फिर बाद में क्या बनते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो मनुष्य है मतलब नेचर से चीज़ें लेकर उनको एक नया रूप दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित। क्वेश्चन 14 है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा जो पूरी तरह से मनुष्य ने बनाया? टेक्नोलॉजी। 15th है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि मनुष्य की जो स्किल्स हैं उनको ज़्यादा डेवलप करना, ज़्यादा इंप्रूव करना ताकि वो नई नई रिसोर्सेज बना सकें। जब ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन जो 16 हमारा वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रिसोर्स क्यों? क्योंकि सारे जो नेचर ने जितने भी हमें रिसोर्सेज दिए हैं सभी यूजलेस हैं जब तक हम अपनी स्किल्स के द्वारा उन्हें यूजफुल नहीं बना लेते। तो उनको यूजफुल कौन बनाता है? ह्यूमन स्किल्स। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो ह्यूमन है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। जो लोग हैं वो मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर का सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बनाने के लिए जब उनके पास क्या होता है? नॉलेज होता है, स्किल होती है एंड टेक्नोलॉजी। और ऐसा करने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी होती है तभी वो उन संसाधन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यूजफुल बनाने के लिए यूज कर सकता है, बना सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रिसोर्स हैं। हुज हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। या वट आ सकता है यहाँ पे कि मनुष्य को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ। शिक्षा और हेल्थ है जो वो मनुष्य को एक अच्छे संसाधन के रूप में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ही आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कोई किसी फील्ड में काम करता है, कोई किसी फील्ड में काम करता है। तो एजुकेशन एक मनुष्य को मतलब एक संसाधन के रूप में बनाता है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उसके साथ साथ इतनी नेसेसरी हैं, क्योंकि एक जो मतलब सिक पर्सन है अगर वो बीमार रहता है तो वो कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं पाता। तो एक हेल्दी पर्सन ही एक सही दिशा में काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, उससे आप क्या समझते हैं? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये बच्चों आपका मेन क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उनमें भी आई है डेफिनेशन कि संसाधनों का पूरी केयरफुली यूज करना, उनको नया विकसित होने के लिए, नए बनने के लिए टाइम देना, ये क्या कहलाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन। टाइम कैसे दे सकते हैं? टाइम हमारे हाथ में नहीं होता बच्चों। जैसे अब कोयला है, पेट्रोलियम है, ये हमारे हाथ में नहीं, ये नेचर के अंदर, पृथ्वी के अंदर, नीचे जो अर्थ है उसके अंदर ये प्रोसीजर चलता रहता है कि और वो एक लंबे टाइम के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों की जो ये मतलब प्रोसेस होती है उसके बाद ये अपने आप रिसोर्सेज बन जाते हैं। यूजिंग रिसोर्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 बाय विच ईच पीपल कैन कंट्रीब्यूट। कैसे हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है? बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। एक तो हम अपने कंजम्पशन होता है बच्चों उपयोग को कम कर दे, रिड्यूस कर दे। रिसाइकलिंग करें चीज़ों को, मतलब दोबारा से चीज़ें बनाना, जैसे पुराने मतलब रद्दी पेपर से दोबारा से नया पेपर बनता है। एंड रीयूजिंग थिंग्स, और चीज़ों को दोबारा से यूज करें, उनको वेस्ट ना करें। तो इसको क्या, जैसे पानी मान लो वेस्ट वाटर है, नहाने के बाद अगर हम पानी को मान लो हम गार्डन में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रीयूज हो जाता है। तो इस तरह हम जो संसाधन है उनका थोड़ा सा उनका जो कंजम्पशन है वो कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वाई अल्टीमेटली रिड्यूसिंग कंजम्पशंस
रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग मेक अ डिफरेंस। ये सारी चीज़ें कैसे मतलब एक डिफरेंस बनाती हैं, बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम सभी की जो जिंदगियां होती हैं एक दूसरे से लिंक है। आज हम एक चीज़ को बचा के रखते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए काम आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारी जो जिंदगियां होती हैं, सभी लिंक्ड। आज हम कुछ मान लो छोड़ देते हैं तो उसको दूसरे लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो जिंदगियां हैं सारी हैं वो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। व्हाट डू यू मीन बाई अबोटिक रिसोर्सेज? जो अबोटिक रिसोर्सेज है उससे आप क्या समझते हैं? अबोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सोयल है, रॉक है, मिनरल्स है, ये सारी अबोटिक होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक? बायोटिक क्या होता है? जीव। जीव जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? आर लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड एंड हेल्पनाइज्ड, जो दोबारा से मतलब इतना ही लिख सकते हो। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं विच गेट रिन्यूड, जिनको मतलब दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। हेल्पनिस्ड, हेल्पनिस्ड होता है मतलब दोबारा से मतलब बना सकते हैं, जिनको हम जैसे सोलर एंड वाइंड एनर्जी, सोलर जो विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी, सोलर और एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 24, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो दोबारा से नए नहीं बना सकते। नॉट रिन्यूएबल, जिनको नया नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वाई सम रिसोर्सेज अफेक्ट देयर स्टॉक? कुछ रिसोर्सेज हैं वो अपने स्टॉक को कैसे अफेक्ट करते हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर। जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे इनका यूज है वो उनके स्टॉक को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब जितना हम कोयला, पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं उतना ही खत्म होते जा रहे हैं रिसोर्सेज, जिसके स्टॉक कम हो रहे हैं। तो स्टॉक को ये चीज़ें जो रिसोर्स रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, इनका स्टॉक अफेक्ट होता है यूज से। व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट बी यूज्ड इनटू satisfied a need, to satisfied, anything that can be used to satisfy a need is called resource। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम में आई वो क्या कहलाता है? संसाधन। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेसन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और साथ साथ में जितने भी मैक्सिमम इन बिटवीन क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बन सकते थे मैंने सारे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।